स्वागत है दोस्त टीएनबी के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ब्लड कंपोजिशन पढ़ेंगे। ब्लड कंपोजिशन मतलब कि जो ब्लड होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो जो ब्लड होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, जो ब्लड होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिका। रक्त कणिका, देखिए रक्त कणिका को हम रक्त कोशिका भी कहते हैं, रक्त कणिका, और इसे इंग्लिश में ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। ब्लड कार्पस्कल्स। अब ये जो प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं, प्लाज्मा। अब देखिए जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का 55% भाग बनाता है। अगर मान लीजिए 1 लीटर ब्लड है तो उसमें आधा ज़्यादा जो होगा वो प्लाज्मा ही होगा। तो ये जो है ये 55% बनाता है ब्लड का। और ये जो रक्त कणिका है ये ब्लड का 45% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 45% भाग। अब देखिए ये रक्त कणिका है। रक्त कणिका जो होता है ये कण के फॉर्म में होता है। जैसे एक महीन बालू होता है, छोटा छोटा कण होता है, उसी तरह से ये रक्त कणिकाएँ होती हैं जो कि प्लाज्मा में घुली होती हैं। तो ये जो रक्त कणिकाएँ हैं ये 3 तरह के होता है। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स। और ये जो कोशिकाएं हैं ये कण के फॉर्म में होती हैं, छोटा छोटा कण होता है जो कि प्लाज्मा में घुली होती हैं। अब देखिए ये जो इसका प्रकृति होता है ये ठोस प्रकृति का होता है, क्योंकि ये कण होता है तो जो कण होता है वो ठोस ही होता है। तो जो इसका प्रकृति होता है रक्त कणिका का ये ठोस होता है, ठोस होता है। और जो प्लाज्मा होता है वो तरल प्रकृति का होता है। तो ये जो ठोस है यही ठोस ये तरल में घुला होता है। तो जो प्लाज्मा होता है ये तरल प्रकृति का होता है, तरल होता है, ये तरल होता है। प्लाज्मा जो होता है ये तरल होता है। चलिए इसे और अच्छे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ये है रक्त नलिका, ये है रक्त नलिका, और इस रक्त नलिका के अंदर प्लाज्मा भरे हुए हैं। मान लीजिए ये सब प्लाज्मा है, ये सब का है प्लाज्मा है, ये सब प्लाज्मा है। तो इसी प्लाज्मा के अंदर ये जो रक्त कणिकाएँ होती हैं ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों इसमें घुला होता है, इसमें घुला होता है। और इतना छोटा कण होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि आरबीसी कौन है, कहाँ डब्ल्यूबीसी है, कहाँ ये सब है। मतलब कुछ पता भी नहीं चलता है कि इसमें कुछ कण हैं। अगर कहीं मान लीजिए हम कहीं चोट लग जाता है तो ब्लड को लेकर के अपने फिंगर पे ऐसे महसूस करें कि इसमें कण हैं कि नहीं, तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें कण हैं। इतना छोटा कण होता है तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसमें जो होता है ये कण होता है, ये सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं जो कि कण के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इतना छोटा होता है कि पता नहीं चलता है। अगर मान लीजिए कोई ब्लड है, अगर ब्लड से हम प्लाज्मा और ये रक्त कणिका को अलग कर दें तो जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीले रंग का दिखाई देगा, हल्का पीले रंग का, जैसे रिफाइन का तेल होता है या फिर जो एल्कोहल होता है, दारू वारू, वैसा दिखाई देगा। और ये जो है रक्त कणिका है इसका जो रंग होगा ये एकदम पूरा रेड होगा, एकदम लाल होगा। यही रीज़न है कि जो प्लाज्मा होता है ये हल्का पीला होता है और जो रक्त कणिका होता है ये एकदम डार्क रेड होता है। तो जब मिलता है तो इसका पता भी नहीं चलता है कि पीला है, पूरा रेड हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जो ब्लड होता है वो रेड होता है। चलिए इसे और अच्छे समझते हैं। देखिए ये रक्त कणिका है, रक्त कणिका में कितने कोशिकाएँ हैं? 3 हैं। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
अगर हम इन तीनों को 100% मान लें तो इसमें सबसे अधिक जो होगा वो होगा आरबीसी। आरबीसी होगा, इसमें आरबीसी कितना होता है 95%। ठीक है, 95% सिर्फ आरबीसी होता है इन तीनों में। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये 5% में होता है दोनों। अब देखिए ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका भी कलर वाइट है और जो प्लेटलेट्स है इसका भी कलर वाइट है। वाइट वाइट मतलब कोई कलर देता नहीं है। ये जो आरबीसी है रेड कलर का है। तो जब ये रक्त कणिका का भाग है, जब यही आरबीसी रक्त कणिका ले करके प्लाज्मा में जाता है तो प्लाज्मा का जो पीला कलर है वो भी रेड हो जाता है पूरा। तो यही रीज़न है कि जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है। अब ये देखिए कि जो आरबीसी है, आरबीसी में ऐसा क्या होता है कि आरबीसी रेड कलर का होता है। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट होता है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है, जैसे ये आरबीसी है, तो आरबीसी में क्या होता है एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी होता है वो रेड हो जाता है, वो रेड हो जाता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो जो आरबीसी का रेड होना है वो किसकी वजह से है, आरबीसी ये हीमोग्लोबिन की वजह से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है, तो जो मेन रीज़न है वो है हीमोग्लोबिन। अगर कहीं कोई पूछे कि ब्लड का रंग किस पिगमेंट के कारण लाल होता है, तो वो है हीमोग्लोबिन। अगर कोई पूछे कि ब्लड का जो लाल रंग है वो किस कोशिका के कारण होता है, किस सेल के कारण होता है, तो वो होता है आरबीसी की वजह से। क्योंकि जो आरबीसी है, आरबीसी हीमोग्लोबिन के लिए है और हीमोग्लोबिन का जो कैरेक्टर है वो रेड कलर देता है। तो इसीलिए आरबीसी ये सब जो रक्त कणिका है प्लाज्मा में घुला होता है, इसीलिए जो ब्लड होता है वो रेड होता है। अब चलिए इन सब का एक एक करके थोड़ा थोड़ा कार्य जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो काम होता है ये रक्त का थक्का जमाता है। जैसे हम लोग को कहीं चोट लग जाता है तो वहाँ पे ब्लड आने लगता है, तो कुछ टाइम बाद वहाँ से ब्लड आना बंद हो जाता है। तो जो बंद होता है ये प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या करता है कि रक्त का थक्का जमा देता है, जिससे कि वहाँ से ब्लड आना बंद हो जाता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, जैसे रोग से लड़ना। और जो बाहर से जितने भी हानिकारक कण होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब जब हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है उन सब का भक्षण कर लेता है, उन सबको मार देता है, जिससे कि हमें रोगों से इन्फेक्शन नहीं होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, मतलब हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करता है। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी ये ऑक्सीजन का सप्लाई करता है हर एक शरीर के हर एक अंग के पास। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये है, ये रक्त नलिका है और हम लोग को अच्छे से पता है कि रक्त नलिका के अंदर रक्त होगा और रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये सब कुछ होंगे। तो जैसे ही हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ये मान लीजिए ऑक्सीजन है, जैसे ही बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारा फेफड़ा होता है इस ऑक्सीजन को इसमें रक्त नलिका में उतार देता है। और रक्त नलिका में क्या होता है, आरबीसी होता है, ये मान लीजिए आरबीसी है। और आरबीसी जब होता है तो जैसे ही इस रक्त नलिका में ऑक्सीजन आता है तो आरबीसी उस ऑक्सीजन को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर आरबीसी लेकर के जाता है। अब देखिए बात ये है, समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो ये सब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के पास कोई हाथ पैर थोड़ी ना है कि मतलब जहाँ जाना होगा वहाँ पर चले जाएंगे। इन सब को ले जाने के लिए कुछ ऐसा माध्यम चाहिए ना कि ये जा सके। ये सब तो कण है, जा सकता नहीं है। तो इन सबको ले जाने के लिए क्या होता है, ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इन सबको अपने अंदर घोल लेता है। घोलने के बाद जहाँ इन सबको जाना होता है ये लेकर के जाता है। जिस भी कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए होता है तो आरबीसी प्लाज्मा के अंदर होता है और ऑक्सीजन को कैच करता है, फिर ले जा कर के उस सेल को देता है जहाँ पे इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है। अब हमको अच्छा से पता है कि जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा होता है और जो रक्त कणिका होता है, जो रक्त कणिका होता है, ये दोनों मिल करके क्या होता है, क्या बनाता है, रक्त बनाता है।
तो आज हम सिर्फ प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं और जो हम लोग का अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग रक्त कणिका को एक एक करके पढ़ेंगे। अब चलिए फ्रेंड ये देख लेते हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है। जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का 55% भाग बनाता है, ये हमने पहले देख लिया है। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है। इसमें जो पीला रंग होता है एक वलक पाया जाता है, इसमें बिलिरुबिन उसके कारण होता है, और ये जो वलक होता है ये निकलता है यकृत से। ठीक है, जो प्लाज्मा का पीला रंग है वो बिलिरुबिन वलक के कारण होता है, और जो वलक होता है वो यकृत से निकलता है। और देखें हम प्लाज्मा कंपोजिशन, मतलब प्लाज्मा का जो संगठक है वो किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। तो प्लाज्मा में सबसे पहले 90% पानी होता है, और यही रीज़न है कि जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड को तरलता प्रदान करता है, इसमें अधिक से अधिक पानी होता है इसीलिए। और इसमें 7% ये होता है प्रोटीन होता है, 7% प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये सब प्रोटीन होते हैं 7% में। और 3% में होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं 3% के अंतर्गत। अब देखिए जो इसका प्लाज्मा का कार्य देखें तो जो इसका कार्य होता है रक्त कणिकाओं का परिवहन करना। ये हमने पहले भी देख लिया है और हमने कई बार बताया भी है कि जो प्लाज्मा होता है ये रक्त कणिकाओं का परिवहन करता है। और रक्त का थक्का बनाना, ये देखिए प्लाज्मा जो होता है ये भी रक्त का थक्का जमाता है, और जो प्लेटलेट्स होता है वो भी जमाता है। जैसे जो प्लाज्मा में जो कारक होता है रक्त का थक्का जमाने वाला वो होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, और इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने के लिए होता है। और जो प्लाज्मा होता है वो ताप का नियंत्रण करता है, क्योंकि इसमें जो होता है प्लाज्मा में 90% पानी होता है, इसीलिए जो शरीर का ये ताप का नियंत्रण कर सकता है। और देखिए प्लाज्मा में एक होता है सीरम किसे कहते हैं। तो सीरम वो होता है अगर हम प्लाज्मा में से जो रक्त का थक्का जमाने वाला कारक है उसको निकाल दे तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मा है, ये है प्लाज्मा, और अगर हम प्लाज्मा के अंदर से जैसे हमने यहाँ लिखा है रक्त का थक्का जमाने वाला रक्त का थक्का बनाता है, तो इसमें कुछ ऐसे कारक हैं जो कि बनाते होंगे, तो कारक को अगर हम निकाल देते हैं तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। रक्त का थक्का बनाने वाले कारक, प्लाज्मा माइनस रक्त का थक्का बनाने वाले कारक, मतलब प्लाज्मा में से इसको रक्त का थक्का जमाने वाले कारक को निकाल देते हैं तो जो बचता है उसे कहते हैं सीरम कहते हैं। सीरम में जो होता है वो अधिक से अधिक पानी होता है। अब देखिए जो ये रोग का जो जांच होता है ब्लड के माध्यम से, तो वो सीरम को पहले निकाल दिया जाता है, वो उसको नहीं रखा जाता है ब्लड में, निकाल करके फिर रोग का जांच किया जाता है। क्योंकि ये जो सीरम होता है ये इसमें अधिक से अधिक पानी होता है, और जो जांच करना होता है वो पानी का क्या होगा, जो जांच करना होता है इसमें पानी का क्या मतलब है, तो इसको सीरम को निकाल करके और जो चीज़ें बचती हैं बस उसका जांच किया जाता है। सीरम में सिर्फ पानी ही नहीं होता है, मतलब और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अधिकांश जो होता है इसमें पानी ही होता है। तो चलिए फ्रेंड अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।